राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। विनायस्याधिष्ठां हरि युगल लीलो सवरस। क्षणं नो जायेत प्रिय सहचरी सौख्य जनकः। विभूषांगो रत्ने रनुपम गुणे स्पर्श रसिको। हरेर्पाणि स्पर्शात् सहित हरिवंशो विजयते। हरे पाणिस्पर्शात् सहित हरिवंशो विजयते। श्री
आचार्य चरण हरिवंश चंद्र जी महाराज महान गुप्त रस प्रकट करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। अहेतु की अपार कृपा करके अनाधिकारी से भी अनाधिकारियों को ये दुर्लभ रस प्रदान करने के लिए स्वयं श्री श्यामा श्याम श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे जैसे चित्त इनके चरणों में समर्पित होता चला जाएगा, इनसे अपनापन होता चला जाएगा, ये बात अनुभव में आ जाएगी। जब तक हम प्रियता कहीं और लगाए हुए हैं, अपने आसक्ति को कहीं और लगाए हुए हैं, तब तक ये प्रीति अत्यंत दुर्लभ है प्रिया प्रीतम के चरणों की, क्योंकि उसी प्रीति को संसार में लगाया हुआ है, शरीर संबंध में लगाया हुआ है। संत सद्गुरु की कृपा से यही प्रीति मुड़ जाती है। जहां ये प्रीति मुड़ी, अनंत जन्मों की भटकन मिट जाती है, निहाल हो जाता है। जिसकी उसके हृदय में चाह है, जिसके लिए वह भटक रहा है, वे उसे प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ वस्तु। हमारी जो मांग है निरंतर सुख, अखंड सुख, जो कभी भी खत्म ना हो, कभी भी उसमें कमी ना आए, किसी भी तरह वे रुके ना, ये प्राप्त होता है केवल प्रभु के चरणों की प्राप्ति करने से, प्रभु को अपना मान लेने से। जब तक हम यहीं फंसे हैं, शरीर को, संसार को, शरीर संबंधियों को अपना माने रहेंगे, तब तक ये प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। प्रकट रूप में वस्तु विराजमान है पर दुर्लभ रहेगी। जहां अपनी आसक्ति को मोड़ दे दिया गया गुरुजनों की कृपा से, बस वही अद्भुत लीला रूप का आस्वादन करा देने वाली होती है। यही आसक्ति, यही दुर्गति करा देने वाली है यदि संसार में हो जाए। और दुख का कारण यही है क्योंकि संसार में हमारी आसक्ति हो गई। अब इससे बचने का एक ही उपाय, सत्संग का आश्रय लेकर, गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर हम अपनी स्मृति को मोड़ दें। जो हमें सुनाई दे रहा है सत्संग में, उसको जीवन में धारण करें। अपने में बल इन महापुरुषों की कृपा से आ जाएगा। निश्चित जिन महापुरुषों का हम स्मरण करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो ना जानते हुए भी उनकी दुर्लभ कृपा हमारे ऊपर होने लगती है और हम बिना प्रयास के अपनी वृत्तियां जो बिखरी हुई हैं उन्हें बटोर कर प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। ये महापुरुषों की अहेतु की कृपा से ही संभव होता है। प्रसंग चल रहा है, श्री व्यास मिश्र जी अपने परिकर के साथ ब्रजमंडल में आए। ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही प्रणाम किया। सबके हृदय में एक अद्भुत आनंद है, दिव्य आनंद है। मथुरा जी के समीप, मथुरा जी में ही अपने सुंदर डेरा जमाया, वहीं तंबू आदि लगाकर पूरी व्यवस्था के साथ वहीं रुके। ब्रजवासियों को पता चली तो एक रमजो नाम के ब्रजवासी थे, वे उधर से निकले और कल जो प्रसंग सुनाए थे उन्हीं उस्ताद के पास जाकर कहा कि आज हम जन्मभूमि की तरफ गए थे तो वहाँ देखा कि कोई परदेसी आया हुआ है, कोई धनी मानी आया हुआ है। तो जो उस्ताद जी थे उन्होंने पूछा कि धनी मानी है जे तेने कैसे जानी, तो ये कैसे पता? बोले गुरु बाके संग अनेकों ऊँट हैं, हाथी घोड़ा है, पूरी राज व्यवस्था है। आपको कहा बताएं बाकी व्यवस्था की? बादशाह भी साथ है तो फिर होगी ही दुर्लभ। सिपाही हैं, घोड़ा है, पूरी राज व्यवस्था के साथ है।
तो यहाँ से अनुमान है गयो ये परदेसी है, यहाँ आयो है। बोले अच्छा तो भैया चलो, हमें चलना चाहिए। हमारे ब्रजमंडल में कोई आयो है, बाकू काई भी तरह कैसी भी तरह असुविधा ना होनी चाहिए। चलो चलो, बाकी सेवा जैसे बन जाए, बाकू जैसे सुख पहुँचे। तत्काल सब ब्रजवासी जन इकट्ठे हुए और पहुँचे जहाँ श्री व्यास मिश्र जी विराजमान थे, जहाँ उनका डेरा लगा हुआ था। ब्रजवासी जन द्वारपाल से कहा कि भैया हम ब्रजवासी हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हैं। तो जो द्वारपाल था उसने कहा कि हम देववन से आ रहे हैं, यहाँ रुके हुए हैं, अंदर व्यास जी और वह सादी हैं, सब इतनी जानकारी ली। फिर कहा कि अगर आपके स्वामी को कोई परेशानी ना होए, असुविधा ना होए, तो क्या हम उनसे मिल सकें कि मैं आज्ञा ले आऊं, फिर बताता हूं आपको। तत्काल वे अंदर गया तो व्यास मिश्र जी विराजमान थे, उनसे जाकर निवेदन किया कि ब्रजवासी जन आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आज्ञा है। व्यास जी तुरंत खड़े हो गए, कहा उनको अंदर लेने के मैं ही चलता हूँ, और तुरंत द्वारपाल के साथ ही साथ आ गए। द्वारपाल वहाँ खड़ा हुआ, व्यास जी तत्काल उन्हीं के समीप वहाँ आ ही गए थे। प्रणाम किया श्री व्यास जी ने पहले कि बड़ी कृपा करी, आप सब दर्शन देने के लिए आए, बहुत कृपा प्रभु की। ब्रजवासी जन थे, उन्होंने कहा कि हमने सुनी कि आप मथुरा मंडल में पधारे हो, आप यहाँ के यजमान हो, तो आपकी खातिरदारी ले वे आ गए। तो कोई यदि आपको हमसे दिक्कत ना होए। और नाना बड़ी कृपा, ब्रजवासी साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं, धन्य भाग है मेरे कि आप सब कृपा करके दर्शन देने आए। और उन्होंने साथ साथ अंदर ले गए, अंदर ले जाके बैठाया। तो ब्रजवासियों ने पूछा कि आप कहाँ उद्देश्य से लेकर आए हो, ब्रज में कोई उद्देश्य से लेकर आए या कहीं जा रहे हैं। तो बताइए कि हम बादशाह के साथ आगरा के लिए जाना है, पर इससे पूर्व हम ब्रजमंडल का पूरा भ्रमण करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ की लीला स्थलियों को देखना चाहते हैं, इसलिए हमारा गंतव्य आगरा है। पर एक बार संपूर्ण, वो तो उनके लिए दूसरी बात थी, पर प्रथम तो हृदय की बात यही थी, ब्रजमंडल का भ्रमण। बोले तो आप निश्चिंत रहो, हमारे होते हुए आपको कैसी भी असुविधाएं ना होगी। ब्रजवासियों की भाषा अत्यंत मीठी होती है, बहुत, वो गाली भी देंगे ना तो एक प्रियता होगी उसमें। कई बार महाराज जी ने बताया ना कि वो ऐसे बात करेंगे, पूछो मत, पर बहुत प्रियता होती है अंदर। ऐसा नहीं कि द्वेष हो, आपके प्रति घृणा हो, ना ना ना, बहुत प्रियता अंदर भरी हुई है। पर यह है सेवा करे, प्रणाम करे, व्यवहार ना करे। हमें अपना काम बनाना है तो सम्मान करना है, भगवत स्वरूप जानकर उनकी सेवा कर देनी है, जो भी बन जाए, पर व्यवहार ना करें। व्यवहार के लिए बिल्कुल निषेध है, क्योंकि व्यवहार पचा पाना बहुत कठिन है उनका। छाने भंग क्या। ब्रजवासी जन ने कही आप निश्चिंत रहो, यहाँ की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन जो हुई हैं हम कराएंगे आपको। अति सुंदर विचार हैं आपके, हम आपको सहयोग निश्चित करेंगे। और चर्चा करने लगे ब्रजभूमि की। ब्रजवासी जन चर्चा कर रहे हैं कि ब्रजधाम साक्षात प्रभु से बढ़ के है, प्रभु स्वरूप है, पर प्रभु से भी बढ़ के है। उन्होंने पूछी ऐसे कैसे? भगवत स्वरूप है ये तो ठीक है, नाम रूप लीला धाम समान है, पर भगवान से ही बढ़ के है।
बोले इसलिए कि प्रभु धाम का आश्रय लेके प्रकट होते हैं। प्रभु से पहले धाम प्रकट होता है। जिस जगह लीला होनी होती है तो पहले वो संपूर्ण व्यवस्था वहाँ होती है प्रभु की आगमन की, उसके बाद प्रभु अवतरित हो रहे हैं ना। कहीं भी आप देख लीजिए, आप उनका आवाहन हो रहा है अवधपुरी में, प्रभु पधार रहे हैं। तो पहले धाम है ना, तो अधीनता धाम की, और कह रहे हैं प्रभु दिव्य धाम, स्वयं प्रभु के वचन है अवधपुरी के लिए। मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बहे सरयू पावनी, ताम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा। बिना प्रयास के श्री राम जी के वचन हैं, अपनी अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दर्शन स्पर्श अवगाहन से मेरी निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। और फिर ये ब्रजभूमि, जिस समय प्रभु के हृदय में इच्छा हुई ब्रजमंडल में प्रकट होने की, ब्रज लीला करने की, ये प्रकरण गर्ग संहिता का है। तो उस समय गोलोक से पूरा वैभव उतरा, ये तो है ही नित्य है, वहाँ से यहाँ उतरा। तो प्रभु ने अपने जनों से भी कहा, तो ऐसा भी कहते हैं श्री जी भी वहाँ से, क्योंकि पूरा परिकर है ना गोलोक आदि से। गर्ग संहिता का वर्णन है अपना दिव्य धाम, ये महाराज जी ने कई बार इसका वर्णन किया है, पर हम अभी जो यहाँ गर्ग संहिता से वर्णन कर रहे हैं, अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों उसकी उपमा हैं, तो एक लीला ये भी है उसकी। श्री जी से कहा आप भी चलिए, तो श्री जी के वचन है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। जहाँ श्री वृंदावन नहीं है, जहाँ श्री यमुना जी नहीं है, गिरिराज गोवर्धन जी नहीं है, मेरा मन वहाँ नहीं रह सकता, वहाँ आनंद का अनुभव नहीं करता। और ये प्रकट रूप में जब यहाँ लीला हुई, जिस समय द्वारिका का पहले पूर्व में प्रसंग सुनाया है, द्वारिका गए तो वहाँ तय हुआ कि एक बार रास लीला क्या है, समस्त द्वारिकाधीश की पटरानी जन जानना चाहती थी क्या है, कृपा करो प्रभु। तो प्रभु ने कहा बिना ब्रजवासी जनों के, बिना ब्रज गोपियों के ये हो ही नहीं सकती, बिना ब्रज के, बिना ब्रज गोपी जनों के नहीं हो सकती। तो संयोग बना, समस्त ब्रजवासी जन, ब्रज गोपी जन पूरा परिकर था। प्रभु से विनय की गई, प्रभु ने कहा श्री जी यदि आज्ञा दें तो। श्री जी से प्रार्थना की गई, श्री जी ने स्वीकृति दी, रास प्रारंभ हुआ। पर एक प्रीति का भाव जो धाम से प्राप्त होता है वे नहीं था। सब है पर धाम की बात नहीं। स्वयं कह रहे हैं कि एक वो वस्तु नहीं है जो होनी चाहिए ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जगह वृंदावन विराजमान नहीं है। इसलिए श्री जी कह रही जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ श्री यमुना जी नहीं है, श्री गिरिराज गोवर्धन जी नहीं है, वहाँ मेरा मन सुखी नहीं हो सकता। इसके बिना मैं नहीं जा सकती। गोलोक से जो उतर हमारे प्रिया प्रीतम नित्य हैं, विहरत एक प्राण द्वय तन्मा, यही श्री वृंदावन धाम में विहरण करते रहते हैं, कहीं नहीं जाते। कहीं यदि लीला है तो इन्हीं के द्वारा है। एक लीला ही है जो गर्ग संहिता में वर्णन है। ऐसे धाम की महिमा का वर्णन करने लगे कि आपको क्या बताएं। ब्रजवासी बैकुंठ की भी यदि उससे कही जाए तो जाना पसंद नहीं करते। श्री गोविंद स्वामी जी कह रहे हैं, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं वंशी बट यमुना, गिरि गोवर्धन नंद की गाय। श्री गोविंद स्वामी जी कह रहे हैं कि बैकुंठ जाकर हम क्या करेंगे, जहाँ श्री गिरिराज जी नहीं है,
यमुना जी नहीं है, श्री गोवर्धन जी नहीं है, वंशीवट नहीं है, वृंदावन नहीं है, नंद बाबा नहीं है, गाय आदि नहीं, तो वहाँ जाकर हम करेंगे क्या? जहाँ नहीं यह कुंज लता द्रुम, मंद सुगंध बहत नहीं बाय, कोकिल हंस मोर नहीं कूजत, ताको बसिबो काहि सुहाय। जहाँ ये सुंदर सुंदर कुंज निकुंजे नहीं है, लता पता नहीं है, दिव्य वृंदावन की शोभा नहीं है, जहाँ मंद सुगंध समीर नहीं बह रही यहाँ की धाम की, कोकिलों का कलरव, हंस की सुंदर ध्वनि, मोरों की कुहुक, ये मोरों की ध्वनि, सुंदर सुंदर पक्षियों की कलरव नहीं सुनने को मिल रही, तो ऐसी जगह बसकर करेंगे क्या? जहाँ नहीं वंशी धुनी बाजत, कृष्ण न पुरवत अधर लगाए, प्रेम पुलक रोमांच न उपजत, मन वच क्रम आवत नहीं धाय। जहाँ लाल बिहारी नहीं है, जब अधरों पर वंशी धारण करके उसका वादन करते हैं, उसमें राधा नाम का उच्चारण करते हैं, कौन ऐसा है जो धैर्य धारण कर सके? सब अपनी सुधि भूल जाते हैं। अगर लाल बिहारी नहीं है, उनकी वंशी का रव नहीं है, तो जाकर हम करेंगे क्या? नहीं चाहिए हमें। जहाँ नहीं है भुवि वृंदावन, बावानंद यशोमती माए, गोविंद प्रभु तजि नंद सुवन को, ब्रज तजि बाह मेरी जाए बलाए। कह रहे गोविंद प्रभु तजि नंद सुवन को, ब्रज तजि वहाँ मेरी जाएं बलाएं। हमारी बलाएं चली जाए, हमें नहीं चाहिए ब्रज। तो कितना बढ़िया है। कोई यदि आपके ऊपर विकार है अंदर, या कोई ऊपर के चक्कर नीचे, सब दिव्य धाम के अधिकारी हो गए, ब्रजवास का ये इतना दुर्लभ बात है। ब्रज तजि वहाँ मेरी जाएं बलाएं, हम नहीं जाएं, हमारे दुश्मन जाके बसे, तो कितना सस्ता सौदा। कहा करो बैकुंठ ही जाए, मुझे नहीं चाहिए बैकुंठ। श्री छी स्वामी जी कह रहे हैं, अहो वेधिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रजवसी वो। हे विधिना, तुमसे अचरा पसार कर भीख मांगते हैं। हो सकता है हमारी ऐसी स्थिति है, आचरण हो जाए कि हमें बार बार जन्म लेना पड़े, पर इतना ही करना कि हमें इसी ब्रज में जन्म मिले। हम ये नहीं कह रहे मनुष्य देह दे करके आप यहाँ रखना, जो आपको अच्छा लगे, गाय बना देना, पशु पक्षी बना देना, जो तुम्हें ठीक लगे, पर ब्रज से बाहर मत ले जाना। जिस समय भगवान वराह ने पृथ्वी जी को उद्धार किया, हिरण्याक्ष ले गए थे ना, तो हिरण्याक्ष उसके बाद पाताल से लेकर आए और अपने नथुने पर विराजमान किए हुए हैं। तो पृथ्वी ने प्रार्थना करी, प्रभु संपूर्ण संसार प्रलय जल से मग्न हो चुका है, आप मुझे कहाँ स्थापित करेंगे? मुझे तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता, कहाँ विराजमान करेंगे? मेरी स्थापना कहाँ होगी? कुछ ऐसी जगह है ही नहीं। समस्त जो भी है, जल और लता पता जितना भी है, उन सब का आश्रय स्थान तो मैं हूँ, फिर मुझे कहाँ स्थापना करेंगे? समस्त संसार जलमग्न है। प्रभु ने कहा कि अभी निश्चिंत रहो, लता पताएं जहाँ है ना, वहाँ तुम्हें विराजमान करेंगे। फिर से पूछा कि समस्त लता पताएं आदि जो स्थान हैं, उनका आश्रय स्थल तो मैं हूँ, फिर कैसे स्थान पर मुझे विराजमान करेंगे? इतने में बात करते करते देखा कि सुंदर लता पताओं से भरा हुआ एक स्थल है, और वहाँ
प्रभु विराजमान हो गए, श्री भगवान बराह भगवान वहां विराजमान हो गए। उसे देखकर पृथ्वी ने पूछा, प्रभु ये अद्भुत दिव्य आकर्षण से युक्त कौन सा स्थल है? ये लता पताएं कहां से आई? यहां तो सब कुछ जलमग्न हो चुका है, फिर ये आई कहां से? तो प्रभु के वचन है, माधुरम मंडलम दिव्यम दृश्यतेऽग्रे नितंबिनी गोलोक भूमि संयुक्तम प्रलये पिना संहृतम। ये जो तुम देख रही हो ना, ये मेरा ब्रजमंडल है। प्रलय की सामर्थ्य नहीं कि इसका स्पर्श कर सके। व्यास जी कह रहे हैं, फणि पर रवि पर नहीं विराट महा, नहीं संध्या नहीं काल। शेषनाग जी के फण पर नहीं है, रवि पर ये सूर्य चंद्र के प्रकाश से में नहीं है, विराट भगवान के अंदर नहीं है, नहीं संध्या नहीं प्रात। यहां संध्या प्रात नहीं होता। माया काल रहित नित नूतन कबहू नाही न साथ। ये माया काल रहित है, सदैव नित्य नवीन बनी हुई रहती है, माया काल रहित, और कभी भी इसका नाश नहीं होता। चिदानंद में ये मेरी ब्रजभूमि है, ब्रजमंडल है। प्रलय में भी इसका संहार नहीं होता। और प्रभु ने वहाँ विराजमान किया, यही बरास घाट यहीं से विराजमान किया है। बहुत प्रसन्न हुए श्री व्यास मिश्र जी, सुनाते जा रहे, बोले आपके मुख से यद्यपि स्वयं समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आचार्य हैं, और प्रभु की चर्चा सुनकर अत्यंत मुदित हो रहे हैं। फिर कहा कि आपको और बताएं, ये जो ब्रज रज है ना, इसकी महिमा इसकी महिमा का क्या वर्णन है? त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो इसकी पार पा सके। ये ब्रजरज बहुत दुर्लभ है। पहले धाम कि प्रभु से भी बढ़कर ये धाम है। भगवान भी इसका आश्रय लेकर अवतरित होते हैं, तो विशेषता उसमें दिखाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, धाम में से बाहर नहीं जाऊंगा, कैसी भी स्थिति हो जाए, कि धाम से नहीं जाऊंगा। ऐसी बात क्यों है? प्रभु भी ना मिले, कभी ना मिले, मेरी दुर्गति हो, पर धाम को नहीं छोड़ सकता। आज भी सुबह के था श्लोक में कि मदन मोहन के द्वारे की कुतिया बन के रहना पसंद है, पर अन्य लक्ष्मी की प्रिय सखी बन के भी नहीं रहूंगी। ये है विशेषता धाम की। रज की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार शंकराचार्य जी अपने परिकर के साथ चारों ओर भ्रमण करते हुए ब्रजमंडल की ओर आए। अभी ब्रज में प्रवेश नहीं हुआ, ब्रजमंडल से बाहर ही है, बस ये जान लिया कि अब ब्रजमंडल आने वाला है। तो नियम इन महापुरुषों का था, और वो तो आचार्य शंकर साक्षात शास्त्र की मूर्ति हैं, बहुत विधि विधान के द्वारा, क्योंकि जो मार्ग है वे संपूर्ण विधि विधान शास्त्र के द्वारा। उनका नियम था कि जिस जगह आचार्य चरण बैठते उतनी भूमि का खनन किया जाता, उसको फिर बुहारा जाता, जल छिड़काव होता, फिर उनका आसन लगाया जाता। ये नियम था। शंकराचार्य जी जहाँ विराजते थे, जब ब्रज की सीमा में प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले ही जब उनका पड़ाव पड़ा और शिष्यों ने जैसे ही भूमि को खनन करने की बात तत्काल मना कर दिया, नहीं नहीं, अभी ब्रज में प्रवेश नहीं किया, मना कर दिया, नहीं ऐसे ही। अब उनकी समझ ही ना आए कि ये तो शास्त्र की अलग बात कर रहे हैं, पर ये शास्त्र से ऊपर बात है धाम की, यहाँ की रज की। आज्ञा हुई कि इसको खोदा ना जाए, तो प्रार्थना करी कि कम से कम सोहनी और जल का छिड़काव तो कर दें, कि हाँ ऐसा कर लीजिए। किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े, अब ब्रज सीमा के अंदर आ गए। ब्रज सीमा में आकर फिर दोबारा से उनका जब पढ़ा जहाँ रुके, तो उस जगह सोहनी करने से ही मना कर दिया, सोहनी भी मत कीजिए। अब जो परिकर था उनकी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया आचार्य चरण को,
ये शास्त्र के विरुद्ध बात कैसे? बिल्कुल समझना है। अब और अंदर जब प्रवेश किया, अब आचार्य चरण पर रहा नहीं गया, तत्काल अपने वस्त्र का उतारा, दंड शिष्य को दिया और भूमि में लोटपोट होने लगे। संपूर्ण रज को श्री अंगों पर लगाने लगे। पावन अवनी ये दिव्य है, साक्षात परम ब्रह्म प्रभु इसमें लोटे हैं, इसका आस्वादन किया है, दिव्य रज है। बहुत आनंदित हो रहे हैं। शिष्यों ने प्रार्थना करी कि प्रभु ये क्या है, कृपा करो। अब रहा नहीं गया, चरण पकड़ लिए। उन्होंने बताया कि प्रिया, ये ब्रह्म चरण कंज की किंजल कणिका से अभिषिक्त सुचितम ब्रजरज सुरेंद्र अभिलिषित है। देवताओं के लिए भी आकांक्षणीय है, वांछनीय है, दुर्लभ है। ये हमें प्राप्त हुई है। आपको इसकी महिमा कैसे बताएं? स्वयं प्रभु अनेकों रूप धारण करके इसका आस्वादन लिया है। और फिर विशेष बात, अनेकों महापुरुष हुए हैं, अनेकों महापुरुष, उनके नेत्रों के अश्रु बहे हैं। ये है महिमा। आगे जैसे प्रसंग बढ़ेगा तो श्री जी की इच्छा से, जैसे ये ब्रजमंडल का भ्रमण कर रहे हैं ना, तो अपने भी मानसिक भ्रमण करेंगे। कुछ कुछ लीला स्थलियों का जो मुख्य हैं, जितना श्री जी करा दें। तो उसमें एक जगह गोपियों के नेत्रों से अश्रुपात होता है। ऐसे कई कुंडों की वर्णन है। कितनी ऐसी दिव्य जगह है। आज ही पढ़ रहे थे, अश्रुओं से जल भर गया, कुंड भर गया। बहुत दिव्य भूमि है। कहा ये दिव्य है। ऐसे ही फिर एक और उदाहरण दिया कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जिस समय यहाँ वृंदावन पधारे, ब्रज में पधारे, तो उनके साथ एक प्रभुदास जलोटा करके उनके शिष्य थे। प्रभुदास जलोटा जी, उनके साथ श्री गोपाल जी भी थे। आचार्य चरण ने जहाँ रुके उनका भोग लगाया। भोग लगाने के बाद सीधी आज्ञा करी कि प्रभुदास ये प्रसाद पालो प्रभु का। प्रभुदास जी ने कहा कि प्रभु मैंने तो अभी स्नान ही नहीं किया, अभी मैं नित्य क्रिया से भी निवृत्त नहीं हुआ, प्रसाद कैसे पा सकता हूँ? कहा नहीं नहीं तुम पालो, ये कोई नियम नहीं। ये रच की महिमा का वर्णन हो रहा है, अपने को पूरा निर्वाह करना है। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजा यत्र वृंदावनम तत्र लक्षा लक्ष्य कथा कुथ जलादपि रजः पुण्यम रजसोपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। ब्रज स्वरूप लोचन ये जो लगी हुई है, इसको देखो, इसका प्रभाव। वृक्ष वृक्ष पर वेणुधारी विराजमान है। देख रहे हैं आचार्य जी, एक एक लताओं पे प्रभु विराजमान है। प्रत्येक पत्र ऐश्वर्य में है, चतुर्भुज स्वरूप है, भगवत ऐश्वर्य से संपन्न है। कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी, लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल, यहाँ की महिमा। इस रज में परम ब्रह्म मैया के द्वारा स्नान कराने पर भी बार बार लोट लगाते हैं, बार बार यहाँ लौटते हैं। स्नान करा दिया, श्रृंगार कर दिया, पर लालजू फिर से भाग के इस रज में लौटते हैं। प्रियाजू की चरण रज है, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। ऐसी महिमा है दिव्य। बार बार श्री ये व्यास जी को सुना रहे हैं। व्यास जी अत्यंत मुदित हो रहे हैं। ब्रज की धूर श्याम को प्यारी खाई बाल कृष्ण मुख डारी धमकावे जसुदा महतारी माखन दूध दही तज रोबे रज खावन के काज। ये है, अब महिमा का अनुमान लगा लीजिए। जिसको स्वयं प्रभु ईश्वरों के ईश्वर चखने के लिए
मचल रहे हैं, बहुत विकल हो रहे हैं, ऐसी। और अपने तो रसिक जन जीवन ही है। व्यास से श्री हरिवंश बताई अपनी जीवन मूरी। महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश अनत सचुनाही, बिनु या रज ही लिए। बिना रज का सेवन किए श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति नहीं हो सकती, उनसे आसक्ति नहीं हो सकती, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ये है महिमा। व्यास जी परम मुदित हो रहे हैं सुन सुन के। कहा बड़ी कृपा करिए। कब कैसे? बोले कल प्रातःकाल हम यहाँ से निकलेंगे। और पूरा विधान बताया जो जो करना है। तो प्रथम श्री यमुना जी का स्नान, वहाँ सेवा, फिर वहाँ से वर्णन है। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।